हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं टीसीएस पीपीएस हायरिंग के बारे में। इसका हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे और ये रिक्रूटमेंट जो होता है वो बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड बीबीए स्टूडेंट्स के लिए ये रिक्रूटमेंट होता है। इसका हम लोग शुरू से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, क्या सीटीसी होगा, क्या इन हैंड सैलरी होगा, कब ज्वाइनिंग होता है, ज्वाइनिंग के दिन क्या होता है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। तो हम लोग शुरू करते हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो आपको जो होता है फुल टाइम ग्रेजुएशन जो होना चाहिए इन बीकॉम, या तो बैचलर ऑफ कॉमर्स हो या बैचलर ऑफ आर्ट्स हो, या बीएएफ, बीबीआई, बीबीए और बीबीएम, बीएमएस और बैचलर ऑफ साइंस मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी। ये इन किसी भी स्ट्रीम से आप अगर बैचलर ऑफ साइंस किए हैं या नॉर्मल बैचलर ऑफ आर्ट्स किए हैं या बैचलर ऑफ कॉमर्स किए हैं, तो आप ये एग्जाम के लिए एलिजिबल है। रहा बात कि 10-12 में ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स चाहिए, तो 10-12 में ग्रेजुएशन में आपको 50% मार्क्स रहे, दैट इज एनफ। तो मिनिमम 50% मार्क्स होना जरूरी है। रहा बात कर बैकलॉग का, तो जिस साल अगर 2024 में रिक्रूटमेंट है, 2024 में आपका अगर एक बैकलॉग है तो वो चलेगा, लेकिन ज्वाइनिंग तक वो क्लियर हो जाना चाहिए। अगर 2023 पास आउट है तो उसके लिए बैकलॉग होना जरूर नहीं होना चाहिए। ठीक है। बात करते हैं गैप का। तो आपका एजुकेशन में गैप 24 मंथ तक अलाउ है, 24 मंथ से ज्यादा रहेगा तो अलाउ नहीं है। गैप मीन्स क्या होता है कि अगर 10-12 के बीच में कितना गैप, 12 और ग्रेजुएशन के बीच में कितना गैप, तो ये गैप जो होता है 24 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बात करते हैं एज, तो एज 18 से 28 तक अलाउ है। अगर ये जितना भी कोर्स है, बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ कॉमर्स और बैचलर ऑफ साइंस, जो भी ये सब फुल टाइम होना चाहिए, कोई भी करस्पॉन्डेंस और पार्ट टाइम अलाउ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अगर 10th और जो है अगर एनआईओएस बोर्ड से किया है और फुल टाइम, देन इट इज ही इज आल्सो एलिजिबल। ठीक है। ना बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस का। तो आपको इस फॉर्म भरने के जैसे ही रिक्रूटमेंट आता है तो फॉर्म भरने के लिए आपको जाना है टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर। वहां आपको बीपीएस कैटेगरी चूज करना है, क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म बीपीएस के लिए। तो आपको बीपीएस चूज करना है, फिर उसका से नेक्स्ट प्रोसेस होगा, उसका अप्लाई कर देना ड्राइव। इसका क्या पूरा प्रोसेस है आपको अगर जानना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर ज्वाइन करिए। वहां पर एक ऑलरेडी डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं जहां पर फुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखा हुआ है कि बीपीएस का क्या प्रोसेस है टू फिल द फॉर्म। ओके। नाउ बात करते हैं एग्जाम डिटेल। तो एग्जाम डिटेल में आपका जो एग्जाम जो भी होगा वो सेंटर पे जाकर देना है। एग्जाम जो है ऑफलाइन हो जाए, फॉर्म फिल करते समय आपको बताया जाएगा कि आपका एग्जाम कहाँ होने वाला है, कब हो एग्जाम कहाँ होने वाला है, और उसका मतलब आपको सेंटर चूज करना होगा कि कहाँ एग्जाम देना चाहते हैं। उसका सिर्फ आपका ये जैसे ही आप फॉर्म फिल कर देते हैं तो आपको कुछ दिन बाद आपको मेल आएगा और उसमें आपको लिखा रहेगा कि एग्जाम कहाँ आपको देना है और एग्जाम कितना बजे से कितना बजे टाइमिंग रहेगा, कहाँ जाकर रिपोर्ट करना है, ये सब चीजें हैं। तो आपको उस समय एडमिट कार्ड ले लेना है और कोई आईडी प्रूफ ले लेना है और जाकर एग्जाम सेंटर पहुंच जाना है। बात करते हैं एग्जाम में क्या क्या रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 11 क्वेश्चन करीब करीब रहेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी का 12 क्वेश्चन, मतलब एक रहेगा टोटल क्वांट टाइप का और एक कैलकुलेशन टाइप का रहेगा। ठीक है ना। बात करते हैं रीजनिंग का 11 क्वेश्चन है, और क्वांट का फिर 5 क्वेश्चन और डाटा इंटरप्रिटेशन का 11 क्वेश्चन। तो टोटल लगभग 50 क्वेश्चन रहता है, लगभग 65 मिनट में। ओके। बात करते हैं इसके बाद जैसे ही आप ये एग्जाम एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद चले जाते हैं घर। उसके बाद मेल आता है कुछ दिन बाद कि आपका जो है इंटरव्यू है, और इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो इंटरव्यू या तो आपको ऑफिस में लिया जा सकता है, या तो वर्चुअल आपको एक मेल लिंक आएगा, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। क्योंकि ऑफिस आजकल खुल रहा है तो आपको ऑफिस में ही बुलाया जा सकता है इंटरव्यू के लिए। तो वहां पर इंटरव्यू जो होगा आपका एक टेक्निकल और एचआर राउंड होगा। बहुत बार टेक्निकल एचआर राउंड अलग अलग भी होता है, बट बहुत बार वो एक टेक्निकल एचआर में कंबाइंड होता है। एक टेक्निकल पर्सन होता है, एक एचआर पर्सन होता है, दोनों मिलकर इंटरव्यू ले लेते हैं। तो उसमें आपको बेसिक टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस सब का एक अलग सीरीज होगा, हम आपको वीडियो बनाएंगे कि उससे आपको हेल्पफुल होगा। और बेसिक एचआर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। उसका से जैसे ही आपका इंटरव्यू दे देते हैं, इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाता है, तो आपको मेल आएगा कि फाइनली यू आर सिलेक्टेड इन टीसीएस एंड दिस इज योर ऑफर लेटर। तो ऑफर लेटर में आपको पूरा तरह से सैलरी लिखा रहेगा, कितना आपको पैकेज होगा, क्या होगा। तो पैकेज आपका अप्रोक्स 9.1 एलपीए आपका रहने वाला है। हाथ में काट छाट के सब कुछ जो है 13,000 से 15,000 के बीच में पर मंथ मिलेगा।
ओके, तो हो गया, ऑफर मिल गया, अब हम मस्त करके टीसीएस ज्वाइन करने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ज्वाइनिंग से पहले क्या होता है, कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उसका प्रोसेस क्या है। ज्वाइनिंग से आपका उसका से कुछ दिन बाद ऑफर लेटर, आपको क्या करना है, ऑफर लेटर जाकर टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पर जाकर उसको एक्सेप्ट कर लेना है। दो ऑप्शन रहता है, एक्सेप्ट का, एक डिक्लाइन का। आपको एक्सेप्ट का क्लिक कर लेना है। एक्सेप्ट क्लिक करने के बाद आपको कुछ दिन बाद आपको मेल आएगा, इतना तारीख को आपका ज्वाइनिंग है और इस लोकेशन पर ज्वाइनिंग है, आपको ज्वाइन करना है। अगर वर्चुअल होगा तो आपको लिंक आएगा ज्वाइन करने का, अगर ऑफिस में जाकर ज्वाइन करना है तो ऑफिस का लोकेशन और टाइमिंग क्या होगा, जाकर ज्वाइन करना होगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाना होगा, जैसे लाइक दैट नॉन क्रिमिनल एफिडेविट, गैप है तो गैप सर्टिफिकेट, उसके अलावा कुछ ऑफर लेटर साइन करना होगा, कुछ और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है आपको रेडी करने होंगे। उसका लिस्ट दे दिया जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी करना है, फॉर्मेट रहता है, उस फॉर्मेट के ही हिसाब से आपको क्रिएट करना है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करना है, डॉक्यूमेंट्स रेडी करके सारा डॉक्यूमेंट्स को नेक्स्ट स्टेप पोर्टल में आपको अपलोड कर देना है, और वो लोग ज्वाइनिंग डेट से आपका पहले अप्रूव कर देंगे। अगर ज्वाइनिंग डेट से पहले अप्रूव करते हैं देन तुम टाइम आपका ज्वाइनिंग उस डेट को ही होगा, और अगर इन केस आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होते जा रहा है, रिजेक्ट होते जा रहा है, तो यू विल गेट ए न्यू डेट फॉर द ज्वाइनिंग। ओके, तो यू नीड टू ट्राई, तुम ट्राई करना है कि डॉक्यूमेंट जो है फर्स्ट बार में अप्रूव हो जाए। ओके, नाउ बात करते हैं ऑन द ज्वाइनिंग डे। ज्वाइनिंग से 2-3 दिन पहले आपको जो है एक मेल आएगा कि आपको इतना तारीख को ज्वाइनिंग है और इस डेट में आपको पहुंचना है और इस लोकेशन पहुंचना है। अगर घर से होगा, बिकॉज कोविड-19 खत्म हो चुका है, तो आपका ज्वाइनिंग मेनली जो हो सकता है ऑफिस में हो सकता है। तो अगर घर से होगा तो एक वेबएक्स का लिंक आएगा जहां पर आपको ज्वाइन करना होगा। ठीक है, तो वहां पर जो है कुछ लिंक ज्वाइन करिएगा तो आपको कुछ ट्रेनिंग वगैरह चलेगा, और ट्रेनिंग लगभग 1 सप्ताह का चलेगा। 1 सप्ताह बाद आपको फाइनली रिलीज कर दिया जाएगा, और उसके बाद आपको प्रोजेक्ट के लिए कॉल आएंगे, और फाइनली आप प्रोजेक्ट में इंटर हो जाएगा, फिर नॉर्मल काम करने लगेगा। इसके अलावा अगर कुछ डाउट होता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा एक टीसीएस का हेल्प डेस्क नंबर है, tcsbpsupport@tcsbps.support@tcs.com, और हेल्पलाइन नंबर है जहां पर आप कॉल करके कुछ अगर क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस रहा शुरू से टिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टिल द ज्वाइनिंग डेट फॉर द टीसीएस बीपीएस हायरिंग। ओके, इसमें आपको आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी तरह के कंफ्यूजन हो, आप कमेंट कर सकते हैं। यू कैन ड्रॉप मी ए मेल एट learnandpassofficial@gmail.com। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो यू कैन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड पास ऑफिशियल। थैंक यू ऑल।